हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कोलॉइड्स के प्रिपरेशन के बारे में, यानी कोलॉइडल सॉल्व कैसे प्राप्त होते हैं। तो आज का चलिए लेक्चर बहुत ही अच्छा लेक्चर है। तो आइए हमारे साथ, कॉपी और कलम आप निकाल लीजिए और आज हम लोग स्टडी करते हैं कोलॉइडल सॉल्व के प्रिपरेशन के बारे में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से मजे से पढ़िए इसको, बहुत ही मजा आएगा। और हाँ, अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, सबों तक हमारा लेक्चर वीडियोज पहुंच सके। तो बच्चों चलिए, बस आज हम स्टार्ट करते हैं। आइए हमारे साथ नोट करते हैं, लिखिए प्रिपरेशन ऑफ ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्व, ठीक है। तो बच्चों हेडलाइन बनाएंगे आज का लेक्चर में लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्व। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कोलॉइडल जो बच्चों होते हैं कोलॉइड्स, तो कोलॉइड्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, मैंने बताया था। तो बच्चों ये डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स फेज और मीडियम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो दोनों में इंटरेक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग बच्चों कोलॉइड्स के दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं आपको लायोफिलिक, एक होते हैं लायोफोबिक, जो कि मैंने पिछले वीडियोज में आपसे डिस्कस भी किया है और आप हमारे पिछले लेक्चर में जाके आप वहां पढ़ सकते हैं लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलॉइड्स क्या होता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि लायोफिलिक कोलॉइड्स एंड लायोफिलिक कोलॉइड्स कैसे प्राप्त होता है, कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चों लोग पहले इसमें आएंगे, फर्स्ट में लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स, लायोफिलिक कोलॉइड्स। आप जान देंगे लायोफिलिक कोलॉइड्स, मैंने बताया था कि जब डिस्पर्स फेज को मीडियम के साथ सिंपली हम लोग मिलाते हैं तो वो एक कोलॉइडल सॉल्ट का निर्माण करता है। अगर फेज को मीडियम में सिंपली अगर हम लोग मिला के मिक्सिंग तैयार करें आपको अच्छा से, तो वहां पे कहीं न कहीं लायोफिलिक कोलॉइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। बच्चों बात करें स्टार्च का, गम का, जिलेटिन का, रबर का, ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स। तो हम लोग लिखेंगे लायोफिलिक कोलॉइड्स, लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्ट इज prepared by simply mixing disperse phase into dispersion medium, ठीक है, नोट कर लिया इसको। तो डिस्पर्स फेज को कहीं न कहीं मीडियम के साथ मिलाने पर क्या बन जाता है, लायोफिलिक कोलॉइड्स बन जाता है। बच्चों इसमें एग्जांपल क्या जाएगा, स्टार्च सॉल्व होते हैं। इसमें जो बात करेंगे गम का, जिलेटिन है, रबर का सॉल्व है, ठीक है। तो सभी सब जितने सॉल्व होंगे, चाहे स्टार्च के सॉल्व होंगे, चाहे गम होंगे सॉल्व, चाहे वो रबर सॉल्व हैं, जितने भी सॉल्व होंगे सभी के सभी लायोफिलिक कोलॉइड्स के एग्जांपल होंगे। और आपको मैंने बताया भी था कि जब हम लोग डिस्पर्सन मीडियम को हटा देते हैं तो डिस्पर्स फेज बच जाता है। तो डिस्पर्स फेज में फिर हम लोग मीडियम मिलाएंगे, डिस्पर्सन मीडियम को मिक्सिंग करेंगे पानी के साथ, तो फिर कहीं न कहीं ये लायोफिलिक कोलॉइड्स का निर्माण कर लेगा। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स रिवर्सिबल होता है, मैंने कहा था ये रिवर्सिबल होगा, स्टेबल होता है। और रिवर्सिबल होने का वजह ये है कि आप मीडियम को अगर आप हटा देते हो तो जो हमारे पास सब्सटेंस पदार्थ बच जाता है उसमें पुनः अगर हम लोग मीडियम अगेन मिक्सिंग कर देंगे
तो पुनः ये हमारा लायोफिलिक कोलवाइड्स का फॉर्मेशन कर लेगा। तो कहीं ना कहीं लायोफिलिक कोलवाइड्स नेचर में रिवर्सिबल होगा, स्टेबल होता है। और जहाँ तक की बात है बच्चों कि लायोफिलिक कोलवाइड्स को सिंपली अगर डिस्पर्स फेज को मीडियम के साथ अगर सेकिंग किया जाए, मिलाया जाए, तो ये कहीं कहीं हमारा कोलवाइड्स का निर्माण हो जाता है। आपने नोट कर लिया? नोट कर लिया? चलिए नोट कर लिया। अब बच्चों देखते हैं लायोफोबिक कोलवाइड्स कैसे बनता है। देखिए लायोफोबिक कोलवाइड्स का जो बनाने का तरीका है ये लायोफिलिक से बिल्कुल डिफरेंट है। आपने लायोफिलिक में क्या किया, डिस्पर्स फेज को मीडियम के साथ मिलाकर सॉल्ट तैयार किया, लेकिन ऐसा नहीं होता है लायोफोबिक के साथ। लायोफोबिक में कुछ स्पेशल मेथड्स हैं, ठीक है, वह हम लोग तैयार करेंगे। चलिए नोट कर लिया यहाँ तक, वेरी गुड। दोस्तों लिखेंगे सेकेंड पॉइंट में दूसरा, प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलवाइड्स। आया समझ में? तो बच्चों लायोफोबिक कोलवाइड्स बनाने का इसमें दो तरीका है बच्चों। आप इसमें पहला याद रखोगे, एक तो है कंडेंसेशन मेथड है, कंडेंसेशन मेथड है, तो जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा। सेकेंड बात हम लोग करेंगे रिडक्शन का, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जिसमें थर्ड बात करेंगे हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। और नंबर नेक्स्ट होगा डबल डीकम्पोजिशन, डबल डीकम्पोजिशन मेथड। आई बात समझ में? बच्चों जो दूसरा है बी में डिस्पर्सन मेथड है, कौन सा है बच्चों? डिस्पर्सन, वेरी गुड, डिस्पर्सन मेथड। बच्चों इसमें हम दो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे बच्चों हम लोग मैकेनिकल डिस्पर्सन, मैकेनिकल डिस्पर्सन, मैकेनिकल डिस्पर्सन पढ़ेंगे बच्चों। एक वो पढ़ेंगे दूसरा पेप्टाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? पेप्टाइजेशन। नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए। तो जो नोट कर लिया, जो कितना मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। अगर हम लोग लायोफोबिक कोलवाइड्स का फॉर्मेशन करनी है तो लायोफोबिक कोलवाइड्स बनाने के लिए बच्चों मेरे पास दो मेथड्स है। एक तो आप पहला मेथड ये इस्तेमाल करोगे बच्चों, जो अपना पहला है वो फर्स्ट है कंडेंसेशन। कौन सा मेथड है? तो बच्चों कंडेंसेशन मेथड है। कंडेंस नाम से क्लियर है, जो कोलवाइडल पार्टिकल, जो सब्सटेंस, जो पदार्थ कोलवाइडल पार्टिकल के रेंज का नहीं है, जिसका साइज कोलवाइड के रेंज में नहीं है, उसे कोलवाइड में के रेंज में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, कंडेंसेशन मेथड या फिर डिस्पर्सन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। मेरी बात को सुनिएगा गौर से, ठीक है। तो काफी आपको होगा, आप समझ में आ जाएगी आसानी से कि अगर जो सब्सटेंस पदार्थ जो कोलवाइडल रेंज में नहीं है, तो कोलवाइडल रेंज में लाने के लिए हम लोग दो मेथड्स का यूज करते हैं जनरली। एक तो बच्चों होते हैं कंडेंसेशन मेथड, एक होते हैं दूसरा बच्चों हमारा डिस्पर्सन मेथड। अब देखिए कंडेंसेशन मेथड बच्चों, यहाँ पे हम लोग केमिकल रिएक्शंस वगैरह कराएंगे। जो कोलवाइडल पार्टिकल रेंज में नहीं है सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को लोग क्या करेंगे ना, कुछ केमिकल रिएक्शन वगैरह कराएंगे, जहां से मुझे कंडेंसेशन मेथड से अब देखिए यहाँ पे ये जो रिएक्शंस कुछ हैं वो रिएक्शंस ये है। पहला हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पहला क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा रिएक्शन। सेकंड होगा रिडक्शन रिएक्शन बच्चों। थर्ड हो जाएंगे हाइड्रोलाइसिस, और बच्चों नेक्स्ट हमारा हो जाएगा डबल डीकंपोजिशन मेथड, डबल डीकंपोजिशन मेथड। बच्चों हमारा बी पोर्शन में है डिस्पर्सन मेथड। कौन सा है? डिस्पर्सन मेथड है। बच्चों को याद होगा डिस्पर्सन मेथड में लोग यूज करेंगे जनरली। एक तो पहला है मैकेनिकल, बच्चों क्या है? मैकेनिकल डिस्पर्सन है। बच्चों में दूसरा पढ़ेंगे पेप्टाइजेशन। सेकंड क्या पढ़ेंगे? पेप्टाइजेशन। एक होगा मैकेनिकल डिस्पर्सन, दूसरा पेप्टाइजेशन। तो ओवरऑल ये सारे मेथड्स को, प्रोसेस को मुझे पढ़नी है, जहां से लायोफोबिक कोलवाइड से लायोफोबिक सॉल्ट हमें प्राप्त होंगे।
आया सब समझ में आ गया? कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, आप फटाफट जाइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जा सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। किसी प्रकार का प्रॉब्लम्स क्रिएट होने पर आपको खुली छूट है, मैं आपको बोलता हूँ बार बार, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। कहीं प्रॉब्लम्स आती है कोई भी किसी प्रकार का तो आप कीजिए वहाँ पे, मैं आपके प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट बहुत जल्द करूँगा। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं। पहला हमारा कौन सा मेथड है? कंडेंसेशन मेथड है। आइए हमारे पास कंडेंसेशन मेथड, चलिए तो बच्चों लोग पढ़ेंगे फर्स्ट में लायोफोबिक का जो हमारा पहला है कंडेंसेशन। बच्चों हमारा कौन सा है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मेथड में क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन मेथड में मैंने आपको बोल चुका हूं पहले बार कि ऐसा जो कोलोइडल पार्टिकल की रेंज नहीं है, अब पदार्थ है, सब्सटेंस है, तो वो सब्सटेंस अगर कोलोइडल रेंज में नहीं है तो कोलोइडल रेंज में लाने के लिए हम लोग कंडेंसेशन मेथड का यूज करते हैं, जहां पे केमिकल रिएक्शन वगैरह होती है। रिएक्शन करा के, अभिक्रियाएं करा के हम लोग क्या करते हैं ना कि उस सब्सटेंस को कोलोइडल सॉल्ट में लाते हैं। तो बच्चों इसमें पहला हो जाएगा, नोट कीजिएगा हमारे इस मेथड्स में, यहाँ पे केमिकल होगी रिएक्शन तो पहला है बच्चों, इसमें फर्स्ट ऑक्सीडेशन। क्या होगा? फर्स्ट ऑक्सीडेशन, ठीक है, नोट कीजिए पहला क्या होगा हमारा? ऑक्सीडेशन। अब इसमें क्या होता है बच्चों, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, तो बच्चों बात करेंगे मेरे पास अगर H2S है, क्या है? H2S है, उसमें लोग क्या देंगे? ब्रोमीन वाटर। आया समझ में? अब देखिए होता क्या है, ये शो करेगा रेडियो, अब आप ऑक्सीडाइज क्या बनाएगा? HBr देगा और प्लस सल्फर देंगे। अब ये सल्फर को बोलेंगे सल्फर सॉल्ट, जो मुझे सल्फर सॉल्ट प्राप्त यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड से मुझे क्या बन गया? आपको सल्फर सॉल्ट तैयार हो गया। ये कोलोइडल सॉल्ट है, ठीक है, जहां लोग क्या करेंगे ना H2S के साथ क्या करेंगे ना ब्रोमीन आप कराएंगे रिएक्शन, ब्रोमीन करेगा रिएक्ट, ठीक है ना। तो यहां से क्या करेंगे? नेगेटिव पार्ट टैग करेंगे, HBr बन जाएगा और सल्फर को फ्री कर देगा, सल्फर सॉल्ट मुझे बन जाएगा। आप नोट कर लिए फटाफट, यहां पर 2HBr होगा, ठीक है, आई बात समझ में? नोट कर लिया? नोट कर लिया बच्चों? अगर हम H2S को अगर हम पास कराएंगे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ तो भी मुझे क्या प्राप्त होगा? कोलोइडल सॉल्ट बनेगा। बच्चों यहां बन जाएंगे H2O और प्लस सल्फर, प्लस क्या बन जाएगा? सल्फर बन जाएगा। बच्चों यहां पर 3 देंगे, यहाँ 3 हो जाएंगे सल्फर, यहाँ पे 3 कर देंगे, तो 2 6। आया बात समझ में? और बच्चों यहाँ कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, ठीक है, ऑक्सीजन 3 हो जाएंगे। आया बात समझ में? और यहाँ भी कहीं न कहीं, अच्छा हाइड्रोजन 6 होगा, हाइड्रोजन 6 होगा, ऑक्सीजन कितना है? 3 है। आया समझ में? अच्छा यहाँ पर बच्चों 2 कर दें, ठीक है, तो यहाँ अगर 2 किया जाए, 2 किया जाए तो उसमें 4, सल्फर 2 1 3, सल्फर 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी जो सल्फर ऑब्टेन्ड हुआ इसको लोग बोलेंगे सल्फर सॉल्ट। ये जो सॉल्ट है ये कोलोइडल रेंज का भी है। अब इसका साइज जो है वो कोलोइडल जो रेंज है, जो कोलोइडल पार्टिकल का रेंज होता है उस रेंज में भी आ गया। आया बात समझ में? चलिए, तो ये था ऑक्सीडेशन मेथड। यहाँ से ऑक्सीजन कंबाइन के H2O बन गया, सल्फर हटा, सल्फर आपको अलग हो गया और सल्फर सॉल्ट बन गया। आया बात समझ में? किसको बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का टैग होना, हाइड्रोजन का हटना, हाँ, हाइड्रोजन हटा सल्फर से, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन बहुत सारा होता है, इलेक्ट्रॉन का लूज भी होता है ऑक्सीडेशन में, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लिया? तो चलो सेकंड पढ़ेंगे रिडक्शन। रिडक्शन किसको बोलते हैं? जहां पे हाइड्रोजन कंबाइन होता है, ऑक्सीजन का होता है रिमूवल। बच्चों तुम लोग दूसरा सेकंड पढ़ेंगे रिडक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिडक्शन, रिडक्शन, वेरी गुड। अब देखिए यहां बच्चों क्या होगा, अगर हम लोग बात करें, अगर मेरे पास गोल्ड क्लोराइड है, क्या है मेरे पास? गोल्ड क्लोराइड है, और हम लोग लेते हैं SnCl2, SNS क्लोराइड, ठीक है, ये बनाएंगे, एस्टेनिक क्लोराइड बनाएंगे, SnCl4 बनाएंगे और प्लस गोल्ड को फ्री कर देंगे, गोल्ड को फ्री कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 करता हूँ, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, 6 और 6 यहाँ हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो बच्चों यहाँ भी 2 होगा, ठीक है। चलिए
नोट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे गोल्ड सॉल्ट या क्या बनेगा, गोल्ड सॉल्ट बने, रिएक्शन करवाया मैंने आपको ऑरम क्लोराइड है यहाँ पे एक्सटर्नस क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया। ये अभी कोलोइडल रेंज के पार्ट सब्सटेंस कोलोइड के रेंज का नहीं है, आपस में रिड्यूस कर रिडक्शन होके क्या बनाया, मुझे गोल्ड दिया Au, और ये गोल्ड जो है ये गोल्ड सॉल्ट ऑब्टेन हुआ। अब ये इसका साइज कोलोइडल रेंज में आ गया। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि केमिकल रिएक्शन करा के भी सब्सटेंस को अभिक्रियाएं कराकर हम लोग कोलोइडल सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। आई बात समझ में, आई बात समझ में। रिडक्शन मतलब थर्ड पढ़ेंगे हाइड्रोलाइसिस, नाम से क्लियर है। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, वाटर से रिएक्शन, किससे होगा बच्चों, वाटर। हाइड्रोलाइज करेंगे, क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे। बच्चों अगर मेरे पास FeCl3 फेरिक क्लोराइड को अगर हम हाइड्रोलाइज करें वाटर के साथ करेंगे, इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। और तो बताओ क्या बनेगा, हाँ वेरी गुड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्या बनेंगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेंगे, प्लस क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ, प्लस HCl, वेरी गुड। इसको बोलेंगे सॉल्ट, ये तो सॉल्ट प्राप्त होगा। आया समझ में। यहाँ पे 3 कर देते 3HCl, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, हाइड्रोजन 3 हो गए प्लस 3 3 6 ना, यहाँ मैं 3 कर देता हूँ 6 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 3 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 3 आयरन, ठीक है वेरी गुड। चलिए तो कहीं कहीं आप देख रहे हो बच्चों कि यहाँ पे हाइड्रोलाइज करा के, यानी कि आपको जो फेरिक क्लोराइड जो इसका ये जो सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस का जो साइज है वो क्लोराइड के साइज का नहीं है। तो भैया क्या करोगे इसको, तो इस फेरिक क्लोराइड को हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे, वाटर के साथ अभिक्रिया कराएंगे। जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये आपस में क्या करेंगे, धीरे धीरे सॉल्ट बनाएंगे, जो आपने फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्या बना लिया, कोलोइडल सॉल्ट का निर्माण कर लिया। नोट करिए, थोड़ा नोट कीजिए, नोट कीजिए। अब बच्चों मेरा लास्ट पोर्शन हो जाएंगे, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट स्टेप है आपका, जहां पर लोग पढ़ेंगे डबल डिकम्पोजिशन मेथड। क्या होगा, डबल डिकम्पोजिशन। और ये जो हमारा रिएक्शन है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कहीं ना कहीं शायद रिएक्शन आपने क्लास 10th में इसका क्या हुआ डिस्कस। इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं रिएक्शन, इसको लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेशन में बोलते हैं रिएक्शन, प्रिसिपिटेट बनता है। डबल डिकम्पोजिशन, दोनों रिएक्टेंट सब्सटेंस क्या होते हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं, आपको कंपाउंड होते हैं, और दोनों कंपाउंड वो लोग क्या कराते हैं, आपस में आयन का एक्सचेंज होता है, और आयन के एक्सचेंज होने के उपरांत क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होती है। तो कहीं कहीं आप नोट कीजिएगा डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बहुत ही डबल डिकम्पोजिशन एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां से भी क्या होता है, मुझे लायोफोबिक कोलोइड्स ऑब्टेन्ड होता है। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या मेथड आप पढ़ सकते हो उसको। तो बच्चों अगर मेरे पास आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3, अभी बताओ इसका साइज कोलोइड के रेंज में नहीं है, ये क्या बच्चों हमारा है, आर्सेनिक ऑक्साइड है। अब बच्चों लोग क्या करेंगे, H2S देंगे, क्या देंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड को पास करेंगे गैस को। अब ये बनाएगा AS2S3 बनाएंगे, आर्सेनिक सल्फाइड बनाएंगे, और बच्चों क्या देगा हमारा H2O, क्या देगा H2O, यहाँ पे 3 कर देंगे, 3H2 हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 कर देता हूँ, प्लस 3 6 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन 3 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 हो गया, वेरी गुड। तो कहीं कहीं आर्सेनिक सल्फाइड जो बना, यही है हमारा कोलोइडल सॉल्ट। आर्सेनिक ऑक्साइड का जो साइज है वो कोलोइड की रेंज का बच्चों नहीं है। इस सब्सटेंस को कोलोइड रेंज में लाने के लिए हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड से कराते रिएक्शन, जहां पे कहीं कहीं आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट प्राप्त होता है, और H2O क्या होती है, रिलीज होती है। अब ये सब के सब कंडेंसेशन मेथड के सारे रिएक्शंस हैं। जो मैंने चारों रिएक्शंस मैंने आपको डिस्कस किया अभी, ये सभी के सभी कंडेंसेशन मेथड में आते हैं, ठीक है। अब बच्चों का दूसरा है डिस्पर्सन मेथड। तो डिस्पर्सन मेथड में एक आते हैं मैकेनिकल डिस्पर्सन, दूसरा आते हैं पेप्टाइजेशन। अब देखिए मैकेनिकल डिस्पर्सन में हम लोग क्या करते हैं, जो सब्सटेंस का साइज कोलोइडल रेंज में नहीं होता है, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा उसको हम लोग ग्राउंड पार्ट सॉरी ग्राइंड पार्ट, उसको हम लोग थोड़ा सा साइज को थोड़ा सा छोटा करके, उसका साइज थोड़ा सा बड़ा बिगर साइज का होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं ना थोड़ा सा डिस्पर्स करके थोड़ा सा साइज को जो है ना आपको तोड़ते हैं, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं ना कि उसे कुछ डिस्पर्सन मीडियम में डालकर सस्पेंशन तैयार करते हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कोलोइड रेंज में नहीं है,
तो उसे कोर्स पार्टिकल में ब्रेक करके उसे डिस्पर्सन मीडियम के साथ मिलाया जाता है। जब आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं, उससे उस सस्पेंशन तैयार होता है। जब कोर्स पार्टिकल को मीडियम में मिलाते हैं तो सस्पेंशन बनता है, और उस सस्पेंशन को हम लोग क्या करते हैं, कोलॉइडल मील होता है। कोलॉइडल मील होता है, जिस कोलॉइडल मील हम लोग क्या करते हैं, कोलॉइडल मील में उस सस्पेंशन को गिराते हैं। कोलॉइडल मील में दो डिस्क होता है, दो चक्का होते हैं, दो डिस्क। ये दोनों डिस्क अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है हाई स्पीड के साथ। याद रखिएगा, कोलॉइडल मील जो होता है उसमें दो अपोजिट डिस्क होते हैं, दोनों डिस्क जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता रहता है। अब जब ये इसका जो स्पीड है, दोनों डिस्क का जो स्पीड है रोटेशन का, वह काफी हाई होता है 7000 रिवोल्यूशन पर मिनट, 7000। तो याद रखेंगे कितना होता है, 7000 रिवोल्यूशन पर मिनट, 7000। बाप रे बाप। अब 7000 बता दो, 7000 रिवोल्यूशन, 7000 रिवोल्यूशन पर मिनट है। अब आप सोच लो कि एक मिनट में ये डिस्क जो होते हैं 7000 रिवोल्यूट करते हैं, 7000 रिवोल्यूशन। तो 7000 रिवोल्यूशन पर मिनट ये डिस्क क्या करते हैं ना, रोटेट करते हैं। अब इसमें मैंने डाला, सस्पेंशन को डाला, तो उससे क्या होते हैं ना, वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं ना, उसको करता है और वो ब्रेक करता है। ये जो चक्का होता है ना, उसको और तोड़ता है, ब्रेक करता है, और कहीं ना कहीं उससे फिर कोलॉइडल पार्टिकल के रेंज में लाता है। तो आया मैकेनिकल डिस्पर्सन समझ में। मैकेनिकल डिस्पर्सन कुछ नहीं है, कोलॉइडल मील में हम लोग सस्पेंडेड पार्टिकल्स को गिराते हैं। कोलॉइडल मील में दो डिस्क होता है, दो डिस्क अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। रोटेशन करने का जो उसका स्पीड काफी हाई स्पीड होता है, यानी एक मिनट में 7000 रिवोल्यूशन करता है ये दोनों डिस्क। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, जो हमारा सब्सटेंस, जो पदार्थ होते हैं आपका, उस सब्सटेंस को हम लोग गिराते हैं। उस सब्सटेंस को ये डिस्क क्या करता है, स्मॉलर थोड़ा सा कोलॉइडल के पार्टिकल के रेंज में तोड़ता है, क्योंकि वो पार्टिकल, वो सब्सटेंस कोलॉइड रेंज में नहीं था। तो उसमें जो मैंने गिराया, तो इसमें जब आता है तो उसको फिर तोड़ता है, ब्रेक करता है, और कोलॉइड रेंज में लाता है। इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल डिस्पर्सन। मैकेनिकल डिस्पर्सन में हम लोग कोलॉइडल मील का इस्तेमाल करते हैं, कोलॉइडल मील का इस्तेमाल, इसी बोलते हैं कोलॉइडल मील। दो डिस्क होते हैं, ठीक है। चलिए, आया समझ में? तो बच्चों चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, वीडियो में मिलते हैं, जहां हम लोग डिस्पर्सन मेथड के दोनों जो हमारे मेथड्स हैं, जो कोलॉइडल मील हैं, सॉरी आपका मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड है, और दूसरा हमारा पेप्टाइजेशन है, दोनों मेथड्स के बारे में आपको बताऊंगा। फिर हम लोग कोलॉइड्स के पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर उसका हम लोग पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन। हमारा चैप्टर्स एंड हो जाएगा बहुत जल्द। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फिर आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तक लेक्चर एनी टाइम हमेशा पहुंचती रहेगी। जो टाइम शेड्यूल है बच्चों, वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका लेक्चर आप तक पहुंचता रहेगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए, हो सकता है बीच में आपको कहीं कहीं थोड़ा गैपिंग हो जाती है वीडियोज में, आप ये बिल्कुल बेफिक्र रहें। वीडियो अगर गैपिंग भी होती है 1-2 डेज के लिए, तो वो फिर पुनः आपको कंटिन्यू हो जाएगी। आपका जो सिलेबस टाइम पे वो एंड होगा। जो हमारे जितने भी आपको स्टूडेंट्स जो लिंक हैं, जो आपको स्टडी कर रहे हैं हमारे इस चैनल पे, मैं उनसे कहना चाहूँगा आप हमारे इस लेक्चर को आप रेगुलर रूप से, निरंतर रूप से पढ़ते रहिए। आपको हर संभव हम प्रयास करेंगे, जहाँ तक जो भी दिक्कतें आएगा, जहाँ भी कुछ भी क्वेश्चन आएगा, डाउट आएगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आपको मैं खुली आपको आज़ादी देता हूँ। आप किसी प्रकार कोई क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहाँ जाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई इंस्टेंट मिलेगा, तुरंत मिलेगा, क्विकली मिलेगा। आप उसकी ज़्यादा व्याख्या बताऊंगा। इससे अधिक हम आप क्या कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। चलते हैं, ओके, थैंक यू, ओके, बाय।